Rajasthan is a hub of festivity, heritage, and the everlasting spirit of cultural belonging. Being so, Rajasthan is not entirely untouched by the prevalent social lags, one of them being illiteracy and the dearth of employment that follows. I started PDKF because I felt very strongly towards the upliftment of women, especially in Rajasthan. Women haven't really got their rightful place in society, and also economically they are not doing as much or not really that independent. So this was my effort and my initiative to actually do something for them so that they have an independent income, so that they don't need to be dependent on anyone. And I think it gives a lot of confidence to them, and it's wonderful. You see these women, even if they earn a little bit, it does go a long way in building their self-esteem, and automatically the families also start respecting them, valuing them much more. Princess Diya Kumari Foundation, formed in June 2013, is committed to work at the grassroots level for upliftment, engagement, enrichment and involvement of the deprived sections of society in Rajasthan through their centers at Jaipur and Savai Madhopur. प्रिंसेस दिया कुमारी फाउंडेशन सवाई माधोपुर में मार्च 2014 से स्टार्ट हुआ है और हम लोगों ने यहाँ पे शुरुआत स्वयं सहायता समूह से की है और लगभग इस संस्था से 200 से 250 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जिनमें 153 के लगभग महिलाएं अभी एसएचजी में फॉर्म हो गई हैं और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उनका स्किल अपग्रेडेशन किया जा रहा है, उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण हैं। और साथ में फाउंडेशन द्वारा यहाँ पे दूसरे अन्य जो शासकीय विभाग हैं और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ में लिंक करके और विकास के कामों को तलाश रही हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी एक समस्या है वो यह है, यहाँ पे सेंचुरी होने की वजह से लोगों के पास रोज़गार नहीं है, किसी प्रकार की यहाँ इंडस्ट्री नहीं है। और हम लोग उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो समूह से महिलाएं मिली हैं, जुड़ी हैं, इनको प्रशिक्षित करते हुए उनको कैसे एक स्थायी आजीविका से हम जोड़ें, उसके लिए प्रयासरत हैं। नमस्ते जी, और कैसे हो सब? अच्छा, बढ़िया चल रहा है काम? अच्छा, चादर उधर सभी के पास है? तो धागे वागे? धागे नहीं है? अच्छा, लिखाया नहीं आपने ऑफिस में गए जब लेने चादरें? चलो ठीक है, कल से आ जाएगा धागे वागे, और कल फिर मैं आवाज़ लिख ले जाऊँगा नोट में। थोड़ा इलाज क्यों करे हो? इलाज खोलो सब। अब सब मीटिंग में आने लग गए हैं, अब तो आपको इतना बताया है, इलाज वाज करना सब बंद करें। मौसमी जी घूंघट हटाओ। देखिए, हमारी जो महिलाएं हैं, यहाँ पर कुछ ग्रुप्स चल रहे हैं हमारे, इनकी जो ट्रेनिंग के लिए हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पर हम इनको ट्रेनिंग देते हैं। और जो इसके मास्टर ट्रेनर के हाथ में जो मास्टर ट्रेनर है वो इनको अच्छी तरह सिखाता है, और उसके बाद भी महिलाएँ ऑफिस में जाकर के काम लेके आती है। अब हम इनको मोहल्ले वाइज क्या कर रहे हैं कि उनके वहाँ पर ही किसी महिला के घर पर वहाँ पर ही महिलाओं को इकट्ठी करते हैं और वहाँ पर इनको चादर दे दी जाती है। तो ये महिलाएं की सुविधा के लिए अच्छा हो गया कि ये ट्रेनिंग सेंटर पर जाती नहीं है, वहीं काम कर लेती है, और हम इनकी मॉनिटरिंग करते हैं प्रॉपर। इनको कोई दिक्कत होती है चादर की है या धागे की है, तो हम इनको आते हैं और मीटिंग में मिनट्स लगते हैं और दूसरे दिन उनको अप्रूवल करा देते हैं यहाँ पर ही। और जब इनका मटेरियल तैयार हो जाता है तो हम आते हैं और कलेक्ट करके इनको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। और इनका जो पेमेंट होता है वो अभी तो हम इंडिविजुअली दे रहे हैं हाथ में, और हम सोच रहे हैं कि आगे से इनका जो समूह का जो खाता है उसमें पे करें, ताकि इनको लेन देन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। हम भी ना रहे तो अपने अकाउंट से निकाल करके सब महिलाओं को दे सकते हैं। चक्कर एक चादर के 400 रुपये मिलते हैं हमें। जैसे हम एक महीने में 4 चादर भी कर लेते हैं, 5 भी कर लेते हैं, इसलिए हमारे 2000 या 1600 रुपये हमारे पड़ जाते हैं। इससे हमारे घर के खर्चे चलते हैं और इनकम भी अच्छी होती है। जैसे हमें फ़ायदा होता है, जो पहले तो एक जने कमाते थे, उसमें हमारे घर के खर्चे थोड़ा कम चलता था, लेकिन हम जैसे बराबर से कमाने लग जाएंगे तो हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई ऐसे अच्छी होएगी और अच्छे रहेंगे, अच्छे खाने पीने या अच्छे वो रहेंगे। वुमेन एम्पावरमेंट पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, तो महिलाओं को किस तरह से जितना ज़्यादा हो सके उनका टाइम यूटिलाइज़ करना, क्योंकि वो लोग सुबह शाम खेत पे जाते हैं, दिन में वो लोग फ्री होते हैं, तो दिन में भी उनका टाइम यूटिलाइजेशन किस तरह से होना चाहिए, इसलिए हम लोग उनको ट्रेनिंग्स दे रहे हैं और उनको
एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। There are times when the product is already ready and the women are trained to make that product. And there are also times when we have to see the skill level of the women and then we design the product. So in that case, when we do training programs, we give them skill refinement knowledge, we give them knowledge for colors, we give them quality checking knowledge and exploring new possibilities according to their skills. In Savai Madhopur, we have done trainings on quilting. We have got this quilted by the women of Savai Madhopur and they have quite good skill levels. नमस्ते जी। चलो ग्रुप की मीटिंग तो सभी आगे। आप लोगों की ग्रुप की मीटिंग आज है और 1 तारीख को सेंटर आप लोगों का खुल रहा है। तो नए सेंटर पे अपने क्या होगा कि कोई तो कढ़ाई है, कोई सिलाई है, काता काम है, कोई दूसरे बंदर है बनाना या हाथी बनाना, जो भी हैंडीक्राफ्ट के जितने भी काम है ना, वो सब सेंटर पे होंगे। लेकिन उससे पहले अपनी एक मीटिंग होगी, जो जिसमें एक्सपर्ट होगा उसका उसमें नाम लिखा जाएगा। उससे क्या अपनी काम करने की स्किल बढ़ा के और उससे 2 पैसा अपना रोज़गार कर सके, क्योंकि सवाई माधोपुर में तो वैसे ही उद्योग धंधों की तो कमी है ही सही, है ना। ठीक है, अपना आप आज की कार्रवाई करते हैं और तुम है ना इनके पैसे लेके और इसमें एंट्री करो। ठीक है, रजिस्टर मुझे दो, कार्रवाई रजिस्टर। क्या आज मीटिंग में क्या है? हेमलता जी के पैसे, संतोष जी के, नानकी जी के, अनीता जी के, मंगनी जी के। ठीक है, हमारे जो मासिक लेन देन है उससे हमको बहुत फ़ायदे हैं और जो भी हमको छोटी छोटी ज़रूरतें पड़ती हैं तो हम आपस में लेन देन कर लेते हैं। तो अपने खाते की कार्रवाई तो हो गई है पूरी। तो 2950 रुपये आप लोगों के ग्रुप के अंदर है और ये आप लोगों के कैश इन हैंड, मतलब आपके हाथ में पैसे हैं। टाइम का ध्यान रखा करो, पेनल्टी का नियम है ग्रुप के अंदर। सवाई माधोपुर और कुंडेरा में हमारे 12 एसएचजी ग्रुप है। तो एसएचजी ग्रुप के द्वारा हमारे साथ में 153 महिलाएं और 50 महिलाएं दूसरी करके 200 महिलाओं से ऊपर हमारे साथ में जुड़ी हुई है। और एसएचजी के द्वारा ही हम इनको ट्रेनिंग, कोई और दूसरे तरह के जो भी वर्क होते हैं ग्रामीणों के अंदर एग्रीकल्चर से रिलेटिव होते हैं, ये हम इनको ट्रेनिंग के द्वारा प्रोवाइड करवाते हैं। हमने यहाँ काथा की ट्रेनिंग दी 2-3-4 ग्रुपों में। काथा की ट्रेनिंग देखने के बाद इनको ट्रेंड किया, औरतों को ट्रेंड करने के बाद फिर हमने इनको रोज़गार से जोड़ा है, फिर काम दिया है। अभी ये काम यहाँ से लेके जाती हैं, यहाँ पे दे के जाती हैं। अब ये एसएचजी ग्रुप में भी पैसे जमा कराती हैं, खुद का काम भी हो गया, सेल्फ भी हो गई और ये अपनी घर की जो ज़रूरतें हैं उनको भी पूरा कर रही है। Princess Diya Kumari's vision is a very large one. You know, it walks in from underprivileged people to unemployment, women, men, you know, children. I mean, so we are looking at a very broad canvas, a very large canvas. You know, right from health issues, you know, to economic issues, you know, and for that we need to look at farming, non-farming sector, almost everything. And taking such a large canvas into your gambit is not an easy task. And so for example, we have just tied up with the Access Foundation. And Access Foundation, we are looking at working with them because they have a lot of experience in working for the underprivileged, especially in Princess's constituency of Savai Madhopur. You know, so such like-minded organizations we are looking at working very closely. Access is under this project Uplift, which is Urban Poverty Livelihood Initiative through finance and training. We are providing livelihoods to 10,000 jewelry artisans in Jaipur. Under this project, we have collaborated with PDKF, Princess Diya Kumari Foundation, because our motive is and our aim is same of providing better livelihoods to the women, to the unprivileged. So this is the collaboration which we are doing, in which we are providing them training, raw material, all the cost of trainer and all, everything, the cost is borne by Access only, and PDKF is providing us space to conduct this whole activity. प्रिंसेस दिया कुमारी फाउंडेशन के माध्यम से हम लोग यहाँ पे शासकीय और अशासकीय जो संस्थाएं काम कर रही है उनके साथ में मिल के
और योजनाओं को एक स्थायित्व रूप से आगे बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं, जिसके तहत में शासकीय योजनाएं जिला पंचायत, महिला बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग और ये DRDA जो है उससे इनके साथ में मिलके इनकी जो शासकीय योजनाएं चल रही हैं तो उनके लिए हम लोग मीटिंगों में और महिलाओं को, लोगों को, सबको अवेयर कर रहे हैं। जैसे पंचायत, जिला पंचायत की योजनाएं हैं जिसमें अभी टोटल सैनिटेशन प्रोग्राम का कार्यक्रम चल रहा है, तो उसके लिए भी हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि ये भारत सरकार का भी काफ़ी इस पर प्रयास किया जा रहा है। दूसरा, इसमें शासकीय उनकी तरफ से 10,000 रुपये तक की एक परिवार को सहायता भी दी जाती है घर में शौचालय बनाने हेतु। और दूसरा, हम स्वास्थ्य विभाग के साथ में भी मिलके कुछ स्वास्थ्य शिविर हैं, चेकअप कैंप सारे करवा रहे हैं। तीसरा, महिला बाल विकास विभाग के साथ में हम लोग मिलके समूहों का अपग्रेडिंग और इनको विभिन्न प्रकार की सिलाई, कढ़ाई और ये प्रशिक्षण के लिए भी हम अभी तैयारी कर रहे हैं। The Princess Diya Kumari Foundation team works continuously on self-development programs that in turn upgrades the skill sets of the beneficiaries. When we started Princess Diya Kumari Foundation, we just had an office initially where we used to call all the women, give them trainings and help them make products. That is being displayed on the stalls right now. But now, since women, they stay in the rural areas, it is really difficult for them to travel every day to the office. So for their comfort, Princess has just given us an approval to go ahead and start up a production center in Old Savai Madhopur, Old Town of Savai Madhopur, which would be starting within the first week of October for their convenience, because we want everyone to be present and come every day and generate as much income they can. पहले तो मैं भी यहाँ पे सीखने के लिए ही आई थी, लेकिन फिर जैसे जैसे मैंने काम करके दिखाया तो फिर मैम ने मुझे प्रोडक्शन मैनेजमेंट करने के लिए कहा। स्टॉल का देखना, सामान बाजार से लाना, वो क्या लाना है, क्या ख़त्म हो गया, वो सब मैं ही देखती हूँ। A stall at the City Palace, one of the famous tourist destinations of Jaipur, exhibits the boutique handicrafts for national and international buyers. Apart from this, the creations also travel places for various exhibitions and fairs. There's a huge unemployment problem in my constituency, which I want to help out and do something towards. So that's also something through PDKF we want to help those men out also, not just women, men now also. It's everyone. It's just there's so much unemployment in my area that I really think that it's important that I do something about it, so that it helps them, just live a good life in the end.